हमारा भारत देश एक महान देश है। हमारे भारत देश में कई जगह धार्मिक कार्यक्रम खूब होता है। खूब लोग सत्संग कराते हैं, कथा कराते हैं, खूब झूम झूम करके सब लोग गाते हैं, अपनी इष्ट की जयकारा लगाते हैं, अपनी इष्ट की खूब प्रशंसा करते हैं और ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है कि जयकारा तो खूब लगाते हैं, अपने इष्ट को हर आदमी ऊंचे से ऊंचे पद में देखना चाहते हैं। कोई कहते हैं कि हमारे जो इष्ट है, हमारे भगवान हैं, वह ज्योति रूप में आकाश से उतरे हैं, आकाश से प्रकट हुए हैं, अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं। तो हर इंसान अपने इष्ट को ऊंचे पद में देखना चाहते हैं, ऊंचे पद में देखना चाहते हैं, खूब प्रशंसा करते हैं, खूब जयकारा लगाते हैं, लेकिन उनकी बातों को नहीं मानते हैं। आज हम महान पुरुषों को मानते हैं, लेकिन महान पुरुषों की नहीं मानते हैं। उनकी मानने का मतलब है कि उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते हैं, उनके आदर्शों को नहीं अपनाते हैं। तो महान पुरुषों की प्रशंसा करते हैं, सोचते हैं कि उनके लिए बहुत हमारे मन में श्रद्धा है, भक्ति है, तो ये केवल दिखावा होता है। अगर महान पुरुषों के प्रति आपके मन में श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है, समर्पण है, तो आप उनकी बातों को भी मानेंगे, उनके आदर्शों को भी अपनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। जब आचरण में उतारने की बारी आती है तो लड़खड़ा जाते हैं, पैर पीछे खिसकाते हैं, आगे कदम नहीं बढ़ाते हैं। राम भगवान को मानते हैं, कृष्ण भगवान को मानते हैं, लेकिन उनके आदर्शों को नहीं अपनाते हैं। सदगुरु कबीर साहब को मानते हैं, लेकिन उनके आदर्शों को नहीं अपनाते हैं। सदगुरु कबीर साहब जो चीज़ का खंडन किए हैं, घूम घूम करके जो चीज़ का खंडन किए हैं सदगुरु कबीर साहब, सबको जगाए हैं, सबको ज्ञान का रास्ता दिखाए हैं। लेकिन आज देखो तो सदगुरु कबीर साहब को मानते हैं और लोग मिट्टी पत्थर को पूजने में लगे हुए हैं। तो अगर महान पुरुषों के प्रति हमारे मन में श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है, तो हम उनके आदर्शों को भी अपनाएं, उनके बताए मार्ग पर भी चले, तब वह असली श्रद्धा होगी, असली भक्ति होगी, असली प्रेम होगा। नहीं तो ये केवल दिखावा होता है। महात्मा गांधी हमारे देश के लिए कितना परिश्रम किए, कितना मेहनत किए। आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान है। महात्मा गांधी का आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान। एक लाठी और लंगोटी के बल पर चलकर देश के सोए हुए जनता को जगाते रहे, झकझोरते रहे, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने का मंत्र फूंकते रहे। और आज इसी का परिणाम है कि हमारा देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्र पूर्वक हम जीवन जी रहे हैं। लेकिन महात्मा गांधी के मृत्यु के बाद उनके आदर्शों को भूल गए। किसी ने कहा है, वाह गांधी क्या चली तुम्हारी नाम की आंधी, जीवन भर फिरे एक लंगोट में और आज बैठे हो 2000 के नोट में। और लोग सोचते भी हैं जैसे अपना खुद भूखे प्यासे रहते हैं रुपये पैसे के लिए, धन संपत्ति के लिए, तो ऐसे महान पुरुषों को भी बना देते हैं। जिस प्रकार उनकी भावना होती है उसी दृष्टि से महान पुरुषों को भी देखा जाता है। जब अमेरिका में महात्मा गांधी को रुपये पैसे धन दिया गया तो वह अपने पास रखा नहीं, वो सबको बांट दिए, सबको लुटा दिए। तो हम उनके त्याग को, उनके बलिदान को याद करें
और अपने जीवन में उतारे। तो संसार में जो बड़े बड़े महापुरुष आए, ज्ञान का बौछार किए, लेकिन हृदय में ठहरता नहीं है। कितने धर्म ग्रंथ को लोग पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, महापुरुषों के ग्रंथों को पढ़ते हैं, लेकिन हृदय खाली का खाली है, सूना का सूना है। क्योंकि जो चीज पहले से भरा होगा उसमें और दूसरी चीज नहीं भर सकता है। महान पुरुषों के ज्ञान को ग्रहण करने के लिए हृदय को पवित्र करना पड़ेगा, निर्मल करना पड़ेगा, तब ज्ञान का जल ठहरेगा। जैसे कहीं बारिश होती है तो जल वहीं पर ठहरता है जहाँ पर गड्ढा होता है, और ऊपरी भाग है वहाँ पर पानी सूख जाता है, ज़्यादा दिन तक ठहर नहीं सकता है, और गड्ढा है वहाँ पर पानी भरा रहता है। ऐसे ही सत्संग तो सब लोग सुनते हैं, बहुत दिनों से सत्संग में जुड़े होते हैं, लेकिन जीवन में बदलाव नहीं आ पाता है, जीवन परिवर्तन नहीं हो पाता है। क्योंकि अहंकार का गांठ लेकर सत्संग में बैठेंगे तो उनके हृदय में ठहर नहीं सकता है ज्ञान। एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है, तो जीवन कहाँ बदलेगा। तो इसलिए महान पुरुषों के आदर्शों को हम अपनाएं। तो सत्संग में जब भी बैठे तो मन को एकाग्र करके बैठे। सत्संग में बैठे हैं, मन कहीं खेत में गया है, बाजार में गया है, बच्चों के पास गया है, घर में गया है, गाय बैल भैंस के पास गया है, तो फिर तन इधर है और मन उधर है, तो फिर इससे लाभ मिलने वाला नहीं है। 10 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, जितना हो समय निकाल करके आते हैं तो मन को एकाग्र करके बैठे, तभी सत्संग से लाभ मिल पाएगा। उल्टा घड़ा बन करके बैठने से लाभ नहीं मिल पाता है कि तन यहाँ और मन वहाँ। एक माँ थी, वह अपने बेटे से कहा कि बेटा एक घड़ा ले जा कर के नल के नीचे रख देना और भरेगा तब वापस ले आना। तो वह बच्चा जाता है घड़ा लेकर के और नल के नीचे रख दिया। बहुत देर हो गया, देखता है कि घड़ा भरा नहीं है, फिर खाली ले आया। खाली लाया तो माँ पूछती है कि बेटा घड़ा भर गया, ले आए? तो बेटा कहता है कि नहीं माँ, घड़ा तो भरा नहीं। तो माँ कहती है कि बेटा क्या नल नहीं आया है? बेटा कहता है कि माँ नल आया है। माँ फिर कहती है कि बेटा क्या घड़े को नल के नीचे रखे थे कि नहीं रखे थे? बेटा ने कहा कि माँ घड़ा को नल के नीचे भी रख दिया था, लेकिन घड़ा भरा नहीं। तो माँ कहती है कि घड़ा फूटा हुआ है। फिर बेटा कहता है कि नहीं माँ, फूटा हुआ भी नहीं है। तो माँ सोचती है नल भी आया है, घड़ा फूटा नहीं है, घड़ा को नल के नीचे भी रख दिया, तो फिर कैसे घड़ा भरा नहीं? तो माँ फिर समझ जाती है कि जरूर इसने कुछ न कुछ भूल किया है। माँ पूछती है कि बेटा घड़ा को नीचे रखा था या उल्टा रखा था? तो बेटा कहता है कि माँ मैं तो घड़ा को उल्टा रख दिया था। तो माँ कहती है कि बेटा बस यही भूल हुए है, अगर घड़ा उल्टा है तो पूरे समुद्र का जल भी उड़ेल दोगे तो भी वह भरने वाला नहीं है। इसी प्रकार हमारे मन में यदि श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, विनम्रता नहीं है, तो कभी भी जीवन बदल नहीं सकता है। चाहे पूरे उम्र भर सत्संग करते रहे, जीवन कभी बदल नहीं सकता है। देखा भी जाता है कितने लोग सत्संग, कहीं पर भी सत्संग होता है जाते हैं, एक बीड़ी नहीं छूट पाता है, एक गुड़ाखू छूट नहीं पाता है, और कहते हैं कि साहब जी हम तो कहीं पर भी सत्संग होता है तो चूकते नहीं हैं, चले जाते हैं। तो ऐसे सत्संग करने से क्या फायदा होता है? तो हम अपने जीवन में बदलाव लाए,
महापुरुष जो ज्ञान देते हैं, धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो वैसा हम अपने जीवन को भी अपनाएं। राम भगवान की जयकारा लगाते हैं, कथा करते हैं, लेकिन माता पिता के आदर्शों को नहीं अपनाते हैं, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, माता पिता से ही लड़ाई कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों में तू मैं करते हैं, तो क्या फायदा राम भगवान के गुण गाने से, कृष्ण भगवान के गुण गाने से, सदगुरु कबीर साहब के गुण गाने से, उनके कथा कहने से, उनके साखी दोहा कहने से क्या फायदा होता है। हम महान पुरुषों को क्यों मानते हैं? क्योंकि उनके अंदर जो सद्गुण है, सद्विचार है, वह हमारे अंदर भी प्रकट हो। इसी भाव से हम महान पुरुषों को मानते हैं।